भारत को अब कहा जा रहा है कि आप रशिया से तेल मत खरीदिए, लेकिन भारत की जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है उन्होंने साफ तौर पर यूएस को एक बड़ी जो चेतावनी है वो दे दी है, ये कहकर कि आप रशिया से खुद ट्रेड कर रहे हैं, हमें ट्रेड नहीं करने दे रहे हैं। प्रियंका चतुर्वेदी हमारे साथ हैं, यूबीटी सेना की सांसद। मैम, ये किस तरीके का व्यवहार है, डबल स्टैंडर्ड जो दिखाया जा रहा है? क्योंकि रशिया से कितने बिलियंस का ट्रेड यूरोपियन यूनियन भी कर रहा है, यूएस खुद कर रहा है, लेकिन भारत को मना किया जा रहा है कि आप रशिया से तेल मत लीजिए। नहीं, ये तो फिर से मैं कहूँगी बुलिंग टैक्टिक्स है। कल डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से एक अपने ट्वीट नहीं, ट्रूथ सोशल पे एक पोस्ट डाला जहाँ पे कहा कि इंडिया इज फंडिंग द रशिया वॉर। जो यूक्रेन के बच्चे मारे जा रहे हैं, यूक्रेन में वॉर लगातार जारी है, वो इंडिया फंड कर रहा है। ये सरासर एक गलत चार्ज है, क्योंकि अगर आप मापदंड देखेंगे कि जो लेवल का ट्रेड हो रहा है, यूरोपियन यूनियन सबसे ज़्यादा ट्रेड कर रहा है उनके साथ, और यूरोपियन यूनियन भी हम पे पाबंदियां लगाए, और साथ ही साथ यूएस इस तरीके की बात करके हम और टैरिफ्स बढ़ाएंगे, तो उनको एक फर्म स्टेटमेंट देना ज़रूरी था। मुझे लगता है थोड़ा लेट आया, पर आ गया है, और जहाँ पे हिपोक्रेसी और डबल स्टैंडर्ड्स बता रहा है। क्योंकि आई थिंक अगर टैरिफ्स, अगर डोनाल्ड ट्रंप एक्सक्यूजेस ढूंढ रहे हैं टैरिफ्स लगाने के लिए, डोनाल्ड ट्रंप आर्म ट्विस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, एक डील के लिए, तो ये जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट में होना चाहिए उस आधार पे होगा, ना कि व्हाट दे एक्सपेक्ट अस टू बिहेव लाइक। तो जो स्टेटमेंट आया है बैलेंस्ड है, फर्म है, एंड ऑल्सो एक्सपोजेज डबल स्टैंडर्ड्स यूरोपियन यूनियन का प्लस यूएस। योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया है, कह रहे हैं कि 13, 14, 15 अगस्त तक एक पार्टीशन सेंट्रिक डे भी बनाया जाएगा। अब योगी आदित्यनाथ जी अपनी 2027 के चुनावी माहौल बनाने के लिए शुरू करें, पर हाँ, ये बात में सत्य है कि विभाजन हुआ था धर्म के आधार पर। एक इस्लामिक नेशन, दुनिया का पहला नेशन जो बटा था, इस्लाम के ऊपर बटा था, तो वो और हमारे देशवासियों के लिए, पाकिस्तानी देशवासियों के लिए एक बहुत ही एक हर्टफुल मोमेंट इन हिस्ट्री है, और जहाँ पे बहुत लोग मारे भी गए, कत्लेआम हुआ, और दुख का दिन है। पर हमें ये भी याद रखना है, एक इतिहास हमें ये भी दिखाता है कि एक तरफ उन्होंने विभाजन तो किया, पर आज वो कहाँ हैं और हम कहाँ हैं। आज कैसे वो आतंकिस्तान बन गया है, और इंडिया पूरी दुनिया भर के साथ, विश्व भर के साथ ट्रेड कर रहा है, इकोनॉमी को लगातार उसमें बढ़ोतरी हो रही है। तो वो भी डिफरेंस होना चाहिए। वी लेट्स सेलिब्रेट आवर विक्ट्रीज, पर भूलना ये भी नहीं चाहिए कि विभाजन की वजह से कितने लोग शहीद हुए, विभाजन को लेकर कितने लोगों को कत्लेआम हुआ, और वो इतिहास भूलना, पर उसका राजनीतिकरण जिसकी कोशिश योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। एसएससी छात्रों के मुद्दों पर क्या कहेंगी आप? क्योंकि लगातार कभी ना कभी हम देखते हैं कि ऐसे एग्जाम्स में कुछ ना कुछ गड़बड़ियां आ जाती हैं, और कई ऐसी भर्तियां हैं जो पीछे रह जाती हैं सरकार की। तो इस बार भी वही हुआ, सरकार संज्ञान ले चुकी है, मीटिंग हो चुकी है डीओपीटी मंत्री के साथ, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे हैं जो प्रभावित हैं, 55,000 लगभग। और 13 अगस्त को फिर से जो एग्जाम होने वाले हैं उसमें भी कई लाख स्टूडेंट्स बैठने वाले। तो आप समझ सकते हैं कि इतने साल हो गए हैं एक शिक्षा व्यवस्था बनाने के लिए, पर आज भी हम उसको पुख्ता नहीं कर पाए हैं। 11 साल से नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, ये सारे मुद्दों को लेकर नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी थी, और साथ ही साथ युवाओं ने उन पर भरोसा जताकर उनको ये जिम्मेदारी दी थी कि अब आप हमारा जो आगे का फ्यूचर है, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उसका आप ध्यान देंगे। पर हर मापदंड पे बीजेपी सरकार फेल पाई गई है, चाहे वो नीट के एग्ज़ाम्स हों, चाहे अब ये एसएससी के एग्ज़ाम्स हों। एसएससी के एग्ज़ाम्स में कहा जा रहा है राइट फ्रॉम जो वेंडर है, जो वेंडर एक मजबूत वेंडर नहीं है, और फिर साथ ही साथ लोग कह रहे हैं कि जहाँ पे उनको एग्ज़ाम सेंटर्स दिए गए, फिर कितना टेक्निकल ब्रेकडाउन होता रहा बीच बीच एग्ज़ाम में। तो हाउ इज़ इट फेयर? लोगों के मेंटल स्ट्रेस होता है जब एग्ज़ाम देने आते हैं, फिर आप इजीली कह रहे हैं हम री एग्जामिनेशन करें। बच्चों के महीने बीत जाते हैं प्रेपरेशन में, मेहनत उनकी जो होती है सब बर्बाद हो जाती है, क्योंकि आप एक पुख्ता सिस्टम नहीं बना पा रहे हैं। आई थिंक इस पर एक रिपोर्ट होनी चाहिए कि क्या सिस्टम में लूप होल्स हैं, कैसे उसको बेटर किया जाता है, व्हाट आर द वर्ल्ड्स बेस्ट प्रैक्टिसेस, और उसके अनुसार देश को आगे बढ़ना चाहिए। लगातार बच्चों को इस तरीके से तकलीफ देना, ये कहाँ तक लाजमी है? और जब वो प्रोटेस्ट करते हैं तभी उनकी सुनवाई होती है, वरना कोई सुनवाई भी नहीं होती है। इट्स अनफॉर्चुनेट, बट आई विश द स्टूडेंट्स ऑल द वेरी बेस्ट। और मैं कहूँगी कि मैंने भी ये 0 आवर के लिए मैंने डाला हुआ है, रिक्वेस्ट की हुई है टू अलाउ मी टू रेज देयर वॉइसेस, एंड आई एम होपिंग कि वो हमें मिलेगा। बट आई स्टैंड इन सॉलिडारिटी कि कुछ भी हमसे बन पाया हम बनाएंगे, और उनकी आवाज़ मजबूती से पार्लियामेंट में रखेंगे। तो बच्चों की आवाज़ संसद में रखने की बात प्रियंका चतुर्वेदी कर रही हैं, और लगातार एसएससी के मुद्दे को लेकर स्टेलमेट एक बना हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार भी अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रही है कि इस बार एसएससी के एग्जाम में कोई गड़बड़ी ना हो।
लोकेंद्र पांडे के साथ मिलन शर्मा, आज तक।